तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है खट्टे अंगूर। एक बार एक जंगल में एक भूखी लोमड़ी भोजन की तलाश में भटक रही थी। थकी हारी वह एक छायादार पेड़ के पास रुक गई। उसने ऊपर देखा, पेड़ पर रसीले अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। वह देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह अंगूर तोड़ने के लिए उछलने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उन रसीले अंगूरों को हासिल न कर सकी। वह समझ गई कि अंगूर काफ़ी ऊंचाई पर लगे हुए हैं, अतः उसने सोचा, मैं व्यर्थ ही कोशिश कर रही हूँ। देखने से यह अंगूर खट्टे लग रहे हैं। लोमड़ी चुपचाप जंगल के दूसरी छोर की तरफ निकल पड़ी। नैतिक शिक्षा में अक्सर लोग अपनी असफलता के कारण कोई बहाना खोज लेते हैं। तो दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, तो इससे हम गैम्बलिंग को कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे जैसा इस लोमड़ी ने किया है। सभी ऐसा ही करते हैं। वो आते हैं, खेलते हैं, हारते हैं और फिर उस दिन सोचते हैं, यार गैम्बलिंग बहुत बेकार है, मैं गैम्बलिंग नहीं खेलूँगा। और फिर पता लगता है वो रात को ही वापस से गैम्बलिंग में लग जाते हैं, गैम्बलिंग खेलने लग जाते हैं। ऐसा बार बार होता होगा तो ना तो वो गैम्बलिंग को छोड़ पाते हैं और ना ही गैम्बलिंग में जीत पाते हैं। तो ये समस्या हो जाती है। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसी हो रही होगी। तो जब तक आप गैम्बलिंग, अगर आपको आदत लग गई है, आप नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आपका एक ही रास्ता है कि आपको गैम्बलिंग को पूरा समझना ही पड़ेगा। गैम्बलिंग को पूरा समझ के ही आप उससे मुक्त हो सकते हो। कैसे समझेंगे गैम्बलिंग को? तो दोस्तों, गैम्बलिंग को समझने के लिए यही तरीका है कि आपको जितना कम हो उतना गैम्बलिंग खेलना है। जितना कम हो, दिन में सिर्फ 1 या 2 गेम खेलने हैं, ज़्यादा नहीं खेलना है। क्योंकि ज़्यादा खेलोगे आदत लग जाएगी, और अगर आदत लगी हुई है, लॉस ज़्यादा हो गया है, तो पहले तो गैप ले लो। पहले तो कर्जा कहीं से भी चुका दो, क्योंकि जब तक कर्जा रहेगा तब तक जीत नहीं सकता। कोई भी आदमी नहीं जीत सकता अगर उसके सर के ऊपर कर्जा है। ये नियम है। क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि दोस्तों, जैसे मान लो कि मैं 10 लाख रुपए हार गया, ठीक है, मान लिया मैं 10 लाख रुपए हार गया, और अब मैं 5,000 डलाऊँगा और 5 से मैं 10 भी कर लूँगा, 10,000 कर लूँगा, तो भी मैं रुकूँगा नहीं। क्योंकि मैं सोचूंगा, यार 10 लाख रुपए कर्जा चुकाने हैं, आज तो किस्मत अच्छी है, 5 से 10 हो गए तो 10 से 20 भी हो सकते हैं। हो सकता है वो 10 से 1 लाख रुपए भी हो जाएं, लेकिन 1 लाख से 10 लाख तो नहीं हो पाएगा, और वो 1 लाख भी मेरे जीरो हो जाएंगे, और फिर मेरा जो कर्जा हो जाएगा वो 10 लाख 5,000 रुपये का हो जाएगा। तो इसलिए अगर पहले कर्जा है तो पहले कर्जे को चुकाना ही पड़ेगा। किसी दूसरे रास्ते से चुकाना पड़ेगा, गैम्बलिंग से तो वो नहीं चुकने वाला। और फिर क्या करना है? फिर आपको 10-15 दिन गैप लेना है। गैप लेने के बाद आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि आप दिन का 1% कर सकते हो, 2% कर सकते हो, या 3% कर सकते हो। और फिर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और फिर इस तरीके से आपको खेलना पड़ेगा। और ये सिर्फ आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैं इतने कमा लूँगा, इतने कर लूँगा, कर्जा मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जे इतना ज़्यादा अपन सोचेंगे उतना अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये सोचना ही नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि हाँ, मैं इतना पैसा कमाऊँगा। याद रखना है सिर्फ दोस्तों, सोचना नहीं है। इस दोनों में फ़र्क है। अब फ़र्क कैसा है? जैसे मान लो कि अब मैं सारे दिन सोच रहा हूँ, मैं 10 लाख कमा लूँगा, मैं 1 करोड़ कमा लूँगा, मैं 2 करोड़ कमा लूँगा, तो सोचते सोचते फिर मैं खेलने ही लग जाऊँगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हुआ सोचने का। अब दूसरा तरीका ये है कि मैंने सुबह लिख लिया, एक जगह लिख रखा है कि मैं 10 लाख रुपए कमाऊँगा। ठीक है, तो मैं सुबह और शाम बस उसको पढ़ लूँगा कि मुझे 10 लाख रुपए गैम्बलिंग से कमाने हैं। एक बार पढ़ लिया, बस अब उसके बारे में मैं सोच नहीं रहा हूँ पूरे टाइम। फिर शाम को एक बार पढ़ लिया कि मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, फिर अगले दिन सुबह पढ़ लिया। तो इस तरीके से हमें चलते रहना है। और दोस्तों, कोई भी चीज़ तभी छूटती है जब आपको उससे बड़ी चीज़ मिल जाए।
अब जैसे मान लो कि मेरे पास साइकिल है, ठीक है, मेरे पास साइकिल है, मैं सोचूं यार ये साइकिल बहुत ख़राब चीज़ है, इसको मैं छोड़ूंगा, तो फिर मैं हो सकता है ये भी डिसीजन ले लूँ कि यार मैं अब से साइकिल नहीं चलाऊंगा, और फिर पता लगेगा यार चलो अब साइकिल चला लेते हैं। लेकिन अगर मेरे पास गाड़ी आ जाए तो फिर मैं साइकिल को छोड़ूंगा भी नहीं, और ना ही मेरे विचार आएगा कि यार साइकिल को मुझे छोड़ना है। और बाइक के बाद ही अगर मेरे पास कार आ जाए तो बाइक भी मुझसे छूट जाएगी, मुझे छोड़ना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ही छूट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कि किसी चीज़ से बड़ी चीज़ आपको नहीं मिलेगी तब तक आप उस चीज़ को नहीं छोड़ पाओगे। तो गैम्बलिंग से बड़ा मज़ा जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप गैम्बलिंग नहीं छोड़ पाओगे। तो गैम्बलिंग से बड़ा मज़ा क्या है? गैम्बलिंग से बड़ा मज़ा यही है कि दोस्तों अगर रूल के साथ खेलेंगे, कंट्रोल के साथ खेलेंगे, और धीरे धीरे करके, टाइम तो लगेगा, साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, लेकिन अगर डिसिप्लिन में रहे और 1-2 साल तक हमने कर लिया और फिर पैसा भी इकट्ठा हो गया, तो फिर आपको रास्ता मिल गया कि यार इससे बढ़िया रास्ता कुछ भी नहीं है। 5-10 मिनट खेलो, टारगेट पूरे करो, स्टॉप लॉस पे रुको और चलते रहो। और जैसे जैसे आपके पास पैसा इकट्ठा होता जाएगा आपको ये रास्ता बिल्कुल पक्का लग जाएगा कि यही एकमात्र सही रास्ता है। फिर आपको अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक ही अगर आपके मन को पता लग गया कि ये बात सही है तो फिर आप चाह के भी उसे नहीं तोड़ पाओगे। तो गलती यही है कि अभी हमें पता नहीं है कि सही चीज़ क्या है, अभी हम ढूंढ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढते रहना है और चलते रहना है। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।